Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5 contemporary South Asia. तो साउथ एशिया के जो 7 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, इनके बारे में क्या है, हम पाकिस्तान के बारे में और किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो इंडिया के बारे में आपको पता है, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताना कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं है, और इंडिया के साथ इनको जोड़ना भी है साथ में कि इंडिया के साथ है ये कैसे हम 1 या 2 लाइंस के अंदर ओनली। तो आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंका के अकॉर्डिंग, यानी श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं है। तो इंडिया के साथ ही 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसको भी स्वतंत्रता मिली। इंडिपेंडेंट के बाद अगर हम देखें तो एक बिल्कुल अच्छी ग्रोथ के साथ क्या है, श्रीलंका का डेवलप हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम यानी जिसको हम बोलते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जाति के आधार पर संघर्ष। आप पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान का पढ़ा है या आपने बांग्लादेश का पढ़ा है, वहाँ पर किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के कारण या किसी तरह के रिलीजियस के कारण, जैसे कि इंडिया के अंदर नहीं हो पाया, तो इस तरह का कोई इशू यहाँ नहीं था। यहाँ सिर्फ एक इशू माना गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इशू के कारण क्या है, काफ़ी हद तक क्या है, एक तरह से ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ जिसने हमें श्रीलंका की जो इमेज थी वो तो ख़राब की ही की, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, साथ ही साथ वहाँ की जीडीपी वगैरह ये भी सारी की सारी डाउन चली गई। तो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है 2 जातियों के अंदर, एक है सिंहली और एक है तमिल। वैसे तो ये जातियां भी कह सकते हैं हम, कास्टिज्म भी कह सकते हैं, या ये मेनली क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। वैसे अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर क्या है, मैक्सिमम क्या है, अगर 80% के आसपास क्या है, सिंहलीज है, जो अपने आप को श्रीलंका के मूल निवासी मानते हैं, वहीं के नोमैडिक्स हैं सारे के सारे। लेकिन जो तमिल्स हैं वो क्या है, ओनली तमिल्स क्या है 15 to 20% है, 15-16% के आसपास क्या है, तमिल्स है। अब ये तमिल्स भी सारी नहीं है, इसमें भी 3 तरह के तमिल्स हैं। एक तमिल वो जो क्या है, पुराने टाइम से ही क्या है, श्रीलंका के रहे हैं, श्रीलंका ही रह रहे हैं, जो कभी उनके पूर्वज क्या इंडिया से गए होंगे। दूसरे जो अंग्रेज़ों के टाइम के दौरान क्या है, लेबर के रूप में कह सकते हैं, या किसी दूसरे रीजन से स्लेव बना करके क्या है, जिनको क्या है श्रीलंका ले जाया गया, और वो तमिल्स वहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, और वो इसमें आते हैं। थर्ड्स के अंदर क्या है, तीसरे पार्ट के अंदर वो तमिल आते हैं जो मुस्लिम्स हैं, यानी जो मुसलमान हैं। अब सिंहली के अंदर बात करते हैं हम, सिंहली में मैक्सिमम लोग क्या है, हिंदू हैं, ये क्या है, बौद्धिस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य वंश के टाइम में जब महात्मा बुद्ध के द्वारा मैसेज गया तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर बौद्धिस्टिज्म को क्या है ज़्यादा बना लिया गया, और वहाँ पर ज़्यादातर बौद्धिस्ट ही हैं, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, और इसलिए इनको मैक्सिमम हिंदूज ही हैं। लेकिन जो तमिल हैं वो क्या है, उसमें से कुछ मुस्लिम्स भी है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में तमिल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मेन क्या है, यहाँ इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिंहली और तमिल के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, इनकी लैंग्वेज को लेकर के हम इशू लेते हैं कि इनका लैंग्वेज का इशू क्या। सिंहली जो है वो सिंहली लैंग्वेज का यूज करते हैं, तमिल जो है तमिली लैंग्वेज का यूज करते हैं। सिंहली जो लैंग्वेज है इंडिया का एक पार्ट है, पाली लैंग्वेज से निकली है, और ये अपना जो पुरानी ट्रेडिशनल तमिल बोली जा रही थी उसी लैंग्वेज का यूज करते आ रहे हैं। तो जैसे ही क्या है, ये इन लैंग्वेज वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जैसे ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया गया 1940 में, जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता है 80% से ज़्यादा है, तो मेजोरिटी तो उसी की होगी। अब सिंहलियों को जब क्या है, वहाँ पर क्या मिला कि सारी पावर्स क्या है उन्हीं के हाथ में आनी, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। उन्होंने क्या है, तमिलियों को किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी, यानी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसके कारण क्या है, जो तमिल्स के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि उनकी इंपॉर्टेंस। यहाँ तक ये हुआ कि कुछ टाइम बाद, यानी 48 के कुछ टाइम, 70 के इरा की बात है, 70 इरा के आसपास क्या है, कुछ चीज़ों के अंदर सिंहली लैंग्वेज को भी कंपलसरी कर दिया। जैसे हम पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब में जॉब करने के लिए पंजाबी लैंग्वेज का ज़रूरी है, जैसे कि कोई पुलिस की जॉब है या कोई और है, उसी तरह से यहाँ भी तमिल लैंग्वेज को सिंहली लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया, और तमिल लैंग्वेज को कोई तवज्जो नहीं दीजिए, जिसके कारण क्या है, तमिल वहाँ पर अगेंस्ट हो गए, और उनके फेवरेबल क्या है, 1983 के अंदर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अब ये इलम नाम क्यों दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि वो तमिलियों के एक श्रीलंका के अंदर अलग ही कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसका नाम वो क्या रखेंगे, इलम रखेंगे। तो ये तमिलियों ने अपने आप को क्या बना दिया,
एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस तरह की एक्टिविटी में आने लगा कि मिलिट्री के साथ इनकी झड़पें होने लगी। आज इन्होंने मिलिट्री के 50 मेंबर को मार दिया, कभी मिलिट्री ने इनको मार दिया। तो इस तरह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और ये विवाद आज तक भी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चलता रहा है। कुछ पहले की बजाय क्या है, ये कह सकते हैं कि कंट्रोल हो चुका है। कुछ लीडर्स ऐसे आए जिन्होंने उनके बीच क्या है आपस में सुलझाने की बात की। जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर्स भी दे रखी है, इस तरह पिक्चर्स है। यहाँ एक जेंट्स है, जयवर्धने लिखा हुआ है, उसके हाथ में एक तरह मतलब लकड़ी दे रखी है। यहाँ पर एक टाइगर्स बिठा रखा है और यहाँ पर एक लोयन है, शेर। क्यों? सिंहलियों, सिंहली किससे निकला? सिंह से, शेर से निकला है, लोयन से निकला है, तो इसलिए इनको क्या है सिंहली कहा जाता है। और टाइगर्स जो है अपने आप को ये टाइगर्स बोलते हैं, तो तमिल बोलने वाले। तो यहाँ पर क्या है, एक टाइगर है जिसके ऊपर LTTE भी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है सिंहली, लॉइन बना हुआ है। तो ये कहने का मतलब उन्होंने लिट्टे के बीच में और सिंहलियों के बीच में आपस में समझौता करवाने की कोशिश की थी, ये दोनों के बीच में। लेकिन अभी भी ये क्या है, अपने उन बातों के ऊपर अड़े हुए हैं लिट्टे के जो हैं या दूसरे जो तमिल से ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। तो जिसके कारण क्या है, ये कभी भी अभी तक भी फैसला हम ये कह सकते कि नहीं हो पाया है और आज भी आए दिन इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जिसके कारण वहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को, हम ये नहीं कहते कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है, 1948 से लेकर के अब तक वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन फिर भी वहाँ मिनोरिटी, जो एक मिनोरिटी थी जो 15-16% के आसपास थी, उस मिनोरिटीज़ को दबाए जाने की कोशिश की गई या उसके द्वारा जो टेररिज्म एक्टिविटी को अपनाया गया, उसने डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं बैरियर्स लगा दिए हैं। और यही क्या है इशू, इसके ऊपर उभर करके आगे आता है। तो यहाँ पर 1983 के अंदर क्या हो गया, लिट्टे बना दिया गया। अब इस लिट्टे ने क्या है डिमांड उठाई, धीरे धीरे स्ट्रगल हुआ, कहीं सिंहलियों को मारा गया, मतलब ये कह सकते हैं सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई। अब जो लीडर्स तमिल के अंदर थे, नरम रवैये के थे, जो ये समझौता चाहते थे, उनको क्या है लिट्टे के द्वारा तमिल के जितने भी ऑर्गन उनके से निकाल दिया गया। कुछ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ के बने थे जिन्होंने समझौता करवाने की कोशिश की। जैसे आपकी बुक में हो सकता है एग्जाम्पल दिए हो, प्रेम तुंगा है या कोई दूसरे हैं, कुमार स्वामी है, तो उनमें से कुछ की क्या है मर्डर कर दिया गया, कुछ की हत्या कर दी गई थी लिट्टे के द्वारा। तो यहाँ तक तो यहाँ ठीक है श्रीलंका से था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ये भारत को भी इफेक्टेड करने लगा। 1987 में इंडिया ने इंडिया पीस कीपिंग फोर्स क्या है वहाँ पर भेजी। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है काफ़ी बार। 87 में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजी ताकि लिट्टे को कंट्रोल करके वहाँ पर शांति स्थापित की जा सके, जिसको 89 के अंदर क्या लिया गया, वापिस बुला लिया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, वापस बुला लिया है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे इसके अगेंस्ट थे, वो कभी भी नहीं चाहते कि इंडिया उसके अंदर इंटरफेयर करे, इसलिए ओनली 2 ईयर्स के बाद ही वापस आ गई। इसका इफेक्ट क्या हुआ, 1919 और 90 के अंदर क्या है, राजीव गांधी को लिट्टे के द्वारा ही क्या है बम से उड़ा दिया गया, जो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे। और जब जो वो चुनाव कैंपेनिंग के द्वारा तमिलनाडु गए थे तो उनको क्या है लिट्टे के द्वारा बम से उड़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के टाइम ही ये फोर्स गई थी। ये किसको रोकने के लिए गई है, लिट्टे को रोकने के लिए गई है, ताकि वहां पर लिट्टे। अब ये इफेक्ट भी डालते हैं इंडिया के अंदर। क्यों डालते हैं, अब देखिए इंडिया का एक नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, यहाँ श्रीलंका है, काफ़ी लोग यहाँ से गए हैं, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ये इस एरिया से यहाँ से गए हैं। तो अगर क्या है ये तमिल भी यहाँ से है, यही तमिल यहाँ पर है, तो कभी ना कभी तो उनके पूर्वज एक रहे होंगे। तो इंडिया की पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करते हैं। ये इंडिया की क्या है पॉलिटिक्स में ये दबाव प्रेशर बनाते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो तमिलियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न करे। पहला रीजन ये हो जाता। आगे हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में भी पढ़ेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कैसे है। तो इस वजह से एक तरह का रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम भी इनके साथ आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो लिट्टे कहा जाता है कि उसको तमिलनाडु वगैरह से हथियार वगैरह सप्लाई भी होते हैं और यहाँ से ये इफेक्टेड भी करते हैं। इसीलिए तमिलनाडु के अंदर क्या है, जब राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे तभी उनकी डेथ हुई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। तो यहाँ से लेते हैं, तो इस तरह से श्रीलंका इंडिया के अंदर ब्लेम भी लगाता है कि इंडिया से क्या है वो हथियार वगैरह सप्लाई किए जाते हैं। वैसे इंडिया की मिलिट्री उसको काफ़ी हद तक आजकल क्या है कंट्रोल किया हुआ है, नेवी वगैरह के द्वारा इसको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं।
तो ये क्या है, श्रीलंका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके कारण पूरा एक तरह से हिल से जाता है। यानी आज भी वहाँ की मिलिट्री यानी वहाँ की आर्मी और क्या है लिट्टे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। काफ़ी लीडर्स ऐसे हुए हैं जो इनको क्या है आपस में, जैसे अभी पीछे कुमार तुंगा थे या चंद्रिका जी थी, उन्होंने क्या इनके बीच में आपस में सॉल्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी कोई इनके बीच में ये नहीं कह सकते कि कोई रवैया साफ हो चुका है कि दोनों का समझौता हो चुका है। और ये आज नहीं, एक काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और लिट्टे ही एक ऐसा है जो अपने आप को ये बोलता है कि तमिलियों के लिए यानी उनको ऊपर ले जाने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनको दूर रखने की कोशिश की है, जो नरम रवैया अपनाते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, इसी का है। ये लिट्टे के बारे में था। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है श्रीलंका के अंदर, लेकिन उसको किस तरह से बैरियर्स उसके अंदर लगा दिए गए हैं। ये एक तरह का एंथेटिक कॉन्फ्लिक्ट ही था जिसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा श्रीलंका को इंडिया के साथ जोड़ लेते हैं। वैसे तो आप पीछे भी समझ चुके हो, श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है इसके कारण काफ़ी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं लिट्टे के कारण। यानी यहाँ से हथियार वगैरह सप्लाई है, इंडिया की पीसफुली फोर्स का भेजना है, या कोई दूसरा इश्यूज है जिसके कारण तमिल काफ़ी बड़ी संख्या में तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले भी कहाँ पर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। तो ये इंडिया की पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करता है और दोनों के रिलेशंस को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, ये ट्रेड्स वगैरह को लेकर भी इनमें ट्रीटी हुई है, फ्री ट्रेड ट्रीटी हुई थी 1998 के अंदर, जिसके कारण ये एक दूसरे में ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिलीजियस तरीके से देखें, धार्मिक तरीके से देखें, तो भी ये राम सेतु के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी लंबे समय से पुरानी राम वगैरह की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो वहाँ से लेकर के भी क्या है, ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो रिलेशंस की बात करें तो श्रीलंका के रिलेशंस, अगर लिट्टे का इशू छोड़ते हैं कि इंडिया के साथ हमेशा फ्रेंडली रहे हैं, लेकिन जो लिट्टे का है यानी तमिलियों का जो इशू है, जो श्रीलंका में एक तरह का सिविल वार जैसी पोजीशन लेकर के आता है, उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है इंडिया में तमिलनाडु जैसे स्टेट को मानते हैं जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है। तो इस वजह से या इनका आपस में किसी तरह से सॉल्यूशन नहीं होना या इंडिया का वहाँ पर इन्वॉल्व करना, इन सब बातों से वहाँ की पब्लिक इंडिया के अगेंस्ट भी हुई है। तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ये एक ही इशू मेन आता है, एंथेटिक इश्यूज या एंथेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो श्रीलंका के अंदर एक ऐसी सिचुएशन लेकर के आता है जिसके द्वारा क्या है, उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह से हिल जाता है। तो ये आपको इश्यूज बताना है। अगर 6 मार्क्स में सभी कंट्री के पूछे गए हैं तो उसमें 1 लाइन्स में आप में क्या है, उस इश्यूज को दे करके डेमोक्रेटिक सिस्टम ही बताना है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, अच्छे से चल रहा है और डेवलप हुआ है। तो ये आपका श्रीलंका का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।